हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है चेक्स। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द टॉपिक चेक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि चेक क्या होता है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है ये, इसके एसेंशियल्स, इसकी एसेंशियलिटीज़ क्या है। इसके अलावा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं चेक में। इसके अलावा इसके दो पार्ट्स और आएंगे वीडियो के, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेक। सो दिस इज गोना बी अ डिटेल्ड लेक्चर। ये पूरी एक जो सीरीज आएगी 3 वीडियोस में, पूरा चेक आपका कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द टॉपिक चेक्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चेक होता क्या है। Check is a document which orders the bank to transfer money from the bank account of an individual or an organization to another bank account. चेक के बारे में सबसे सिंपल चीज जो हमें लगती है वो ये है कि ये एक तरह का ऑर्डर है। इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर जो हम अपने बैंक को दे रहे हैं और बोल रहे हैं उस ऑर्डर के थ्रू कि पैसे ट्रांसफर करो फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। किसी एक इंसान को दूसरे अकाउंट को देने के लिए या पैसे निकालने के लिए हम चेक का यूज़ करते हैं। अगर हमें पैसे देने हैं किसी और को तो हम उसके नाम से चेक काट कर उसे दे देंगे। किसे दे देंगे? उस इंसान को, जाकर बैंक से उसे इनकैश करवा लेगा। तो इट इज सिंपली एन ऑर्डर जो कि बैंक को दिया जाता है कि मनी ट्रांसफर करना है फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर बैंक अकाउंट। सेकेंड पॉइंट इज द पर्सन हु राइट्स द चेक। वो इंसान जो चेक में लिख रहा होता है, जो चेक भर रहा होता है, दैट पर्सन इज नोन एज ड्रॉअर एंड द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड इज कॉल्ड पेई। और वो इंसान जिसके नाम से चेक इशू किया गया है उस इंसान को कहा जाता है पेई। द अमाउंट ऑफ द मनी, इसके अलावा चेक में हम क्या भरते हैं, कितने पैसे का चेक है। इसके अलावा पेई का नाम, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर ऑल आर मेंशन्ड। सब कुछ इसमें जमा जो भी है, सारे डिटेल्स इसमें लिखते हैं, मेंशन करते हैं। चेक कैन बी यूज्ड अगेंस्ट सेविंग्स और करंट अकाउंट्स ओनली। चेक आपका सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट इनमें यूज किया जाता है। सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होते हैं, अगर आपको ये वीडियो देखनी है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आ चुका है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। केवल 2 अकाउंट में ही आपको ये फैसिलिटी मिलती है, जो कि है पहली सेविंग्स अकाउंट एंड दूसरी इज करंट अकाउंट। किस कौन सी फैसिलिटी मिलती है? चेक की फैसिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज अ चेक विदाउट डेट इज इनवैलिड। बिना डेट का चेक इज इनवैलिड चेक। नेक्स्ट, अ चेक इज वैलिड अप टू 3 months ओनली फ्रॉम द इशू डेट। अगर आज मैंने, सपोज आज 30 सितंबर है, 30 सितंबर 2022, अगर मैंने आज चेक भरा तो ये चेक केवल 3 महीने तक वैलिड हो सकता है। केवल दिसंबर तक ये चेक, 30 दिसंबर तक ये चेक केवल वैलिड होगा, इसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज अ 9 डिजिट MICR कोड। एक 9 डिजिट का मैग्नेटिक इंक कोड रीडर करके कुछ कोड होता है जो आपके चेक में नीचे एट द बॉटम ऑफ द चेक बना होता है। इससे क्लियरेंस बहुत आसान हो जाती है। इसी 9 डिजिट MICR कोड से जो बैंक्स हैं वो इजीली चेक को क्लियर कर देते हैं, इजीली वो उसे ट्रैक कर सकते हैं। देन कम्स सम ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ द चेक, कि चेक के लिए कौन कौन सी चीजें एसेंशियल है। पहली इज चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं लगी होती। इट इज अ वेरी सिंपली जिसका नाम है, आप उस चेक को पढ़ के आप उसे एनकैश करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ चेक कौन सा है। नेक्स्ट, चेक का पेमेंट हमेशा कैश में होता है। हम हमेशा चेक जमा करके कैश ही वापस बैंक से ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इट इज ड्रॉन ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर बैंक। ये किसी ना किसी बैंक पर ही आपको जाकर इनकैश होगा और कहीं पर भी इनकैश नहीं हो सकता। किसी को भी आप चेक दे रहे हैं तो उसको विड्रॉ करवाने के लिए उसमें से पैसे आपको बैंक जाना इज मैंडेटरी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ये हमेशा डिमांड पर दिया जाएगा। जब भी आप चेक लगाएंगे जाकर बैंक में तो ही आपको पैसे मिलेंगे। सिग्नेचर ऑन द चेक इज मैंडेटरी। साइन करना चेक पर मैंडेटरी है, अदरवाइज चेक आपका इन कैश नहीं होगा। द अमाउंट इज ऑलवेज अ सर्टेन सम ऑफ फंड्स फ्रॉम वंस अकाउंट। जो भी अमाउंट है वो किसी एक इंसान के अकाउंट का ही पैसा होगा, जो कि सर्टेन सम ऑफ मनी में मेंशन किया होगा उस पर्टिकुलर चेक में। जितने भी रुपए का है चेक होगा उसमें यहाँ पर मेंशन होगा कि इतने रुपीस का है।
इतने रुपीज़ आपको निकालने हैं या जमा करने हैं, जमा नहीं निकालने, बेसिकली किसी और को अगर दे रहे हैं उस केस में वो हो सकता है, लेकिन पैसे निकालने का बेसिकली यही तरीका है। अब आ जाती हैं व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ चेक। कौन कौन से लोग चेक में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हम जो कुछ शब्द हैं हम उनका मतलब जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला टर्म इज ड्रॉअर या मेकर। वो इंसान जो चेक को इशू करता है, जो चेक पर लिखता है, जो चेक बनाता है, दैट इंसान इज नोन एज ड्रॉअर या फिर मेकर। ड्रॉई कौन है? ड्रॉई इज बेसिकली द बैंक। ड्रॉई कौन है? ड्रॉई बैंक है जहां पर हम जाकर चेक अपना लगाते हैं, और चेक हमेशा बैंक पर ही जाकर लगाया जाता है। तीसरा इज पेई। पेई इज द पर्सन हु इज नेम्ड इन द चेक। पेई वो इंसान है जिसका नाम उस पर्टिकुलर चेक में लिखा होता है और उसे पैसे मिलेंगे, ठीक है, गेट्स द पेमेंट फॉर द अमाउंट। व्हेन द ड्रॉअर, अगर ड्रॉअर अपने लिए खुद ही चेक बना रहा है तो वो ही ड्रॉअर है और वो ही पेई है। ही इज द सेम पर्सन, लिख भी वही रहा है एंड पे भी वही करेगा, तो वो इंसान इज द सेम। ड्रॉई ऑल्सो एंड चेकी, ड्रॉई ऑल्सो एंड पेई ऑल्सो। नेक्स्ट इज एंडोर्सर। व्हेन अ पार्टी, फॉर एग्जाम्पल दैट इज या पेई, अगर ट्रांसफर कर रहा है अपना राइट टू टेक द पेमेंट टू अनदर पार्टी, इज कॉल्ड एंडोर्सर। अगर कोई पेई इंसान है जो पे कर रहा है चेक, जो कि जिसका नाम मेंशन है चेक में, वो किसी और को वो चेक दे दे उसी पर्टिकुलर पेमेंट का, तो वो जो चेक दे रहा है दैट पे विल बी नोन एज एंडोर्सर। और वो पार्टी जो चेक ले रही है दैट पार्टी विल बी नोन एज एंडोर्सी। जैसे कि मेरे पास 50,000 रुपये का चेक है और मुझे किसी और को 50,000 रुपये की पेमेंट करनी है, तो मैं वो चेक उसको दे दूंगी, तो वो इंसान कहलाएगा एंडोर्सी, और मैंने चेक उसे दिया, मैं कहलाऊंगी एंडोर्सर, एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज एंडोर्समेंट। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसीजर ऑफ चेक। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल पीडीएफ्स, फॉर ऑल नोट्स। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे रेलिवेंट लिंक्स चेक कर लें। इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 विल बी अवेलेबल सून, और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।